भक्तों को जो श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है, आप परम सौभाग्यशाली हैं। अच्छे स्थान पे जाना, अच्छे लोगों से मिलना, अच्छी बातें सुनना और अच्छी बातें कहना, जीवन की यही तो सार्थकता है। जीवन का उद्देश्य ही एक है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा ही बोलो। निश्चित रूप से अच्छाई का ऐसा रंग जमेगा कि भूल से भी आपके मुख से कोई अनुचित वचन नहीं निकलेगा, भूल के भी आपकी आंखें कुमार्ग की तरफ नहीं जाएंगी, भूल कर भी आप अभद्र शब्दों को श्रवण नहीं करोगे, क्योंकि जब रंग पक्का हो जाता है तो फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता महाराज। इसीलिए बार बार जीवन मिलता है, बार बार जीवन ग्रहण करते हो। उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, दूसरा तो कोई उद्देश्य नहीं है। एक बच्चा बराबर पढ़ रहा है और यदि किसी क्लास में फेल हो गया तो बोले फिर उसी में से तैयारी करो, और फिर फेल हो गया तो बोले अब फिर तैयारी करो। ये जिंदगी भी तो ऐसी ही है, इसका भी तो इम्तिहान होता है मेरे भाई। यदि इम्तिहान में, यदि एग्जाम में फेल हो गए, और वो एग्जामिनर कौन है? वो मेरा प्रभु है, वो मेरा ठाकुर है। अगर हम उसके यहां दिए हुए एग्जाम में पास हो गए तो हमें रोकने वाला कौन है? जिंदगी में क्या सीखा है, शुभ या अशुभ, बुक में तुमने क्या पढ़ा है, बस वही तुमसे परीक्षा ली जाएगी। तो इसी प्रकार से जिंदगी में तुमने अच्छाई ज्यादा की है या बुराई के सानिध्य में रहे हो, कर्म अच्छा ज्यादा किया है या बुरा ज्यादा किया है, बस उसको तोलना है, और जिसका पलड़ा भारी है उसी में तुझे जाना है। अच्छा, आप जानते हैं, कभी आपने ये जाना है जीव का मोक्ष कब होता है? जीव आवागमन से कब छूटता है? आप ये मान लेना, अगर तुमने पुण्य ज्यादा किया है तो भी तुम्हें आना पड़ेगा पुण्य का सुख भोगने के लिए। अच्छा, तुमसे पाप बना है तो भी तुम्हें आना पड़ेगा पाप का दुख भोगने के लिए। तो फिर मोक्ष कैसे होगा? ना पुण्य से मोक्ष हो रहा है, ना पाप से मोक्ष हो रहा है, बोले मोक्ष कैसे होगा? महापुरुष कहते हैं कि जब पाप और पुण्य दोनों, या तो दोनों समान हो जाएं या दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाए, तो समझ लेना अब आपका मोक्ष हो गया। इस संसार में फिर तुम्हें आने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार जननी के गर्भ में आना, और बार बार गर्भ के कष्ट को सहन करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे ठाकुर की उस बगिया के उस गुलदस्ते में एक ऐसे सुंदर फूल की तरह खिलोगे जो जिंदगी में कभी मुरझाएगा ही नहीं, जो सदा बहार होगा, जिसमें से हर समय खुशबू होगी। ये संसार की बगिया नहीं जिसमें थोड़ा मुरझाया और धूप ताप, विषय वासना, काम क्रोध की गरम गरम लू लगने के बाद ही मुरझा जाता है। अरे भगवान की तो इतनी सुंदर बगिया है, वहां जैसा वातावरण चाहिए इस पुष्प को वही मिलता है, तो खिलता ही खिलता है, मुरझाने का काम नहीं प्यारे।